वहीं नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं मंगलवार को संसद में भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ा रहा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा की जींद में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। इस दौरान हरियाणा के किसान और खाप मिलकर आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके साथ ही किसान 26 जनवरी हिंसा में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और मार्च के लिए भी बॉर्डर्स पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की मेरे सहयोगी अनमोल कुमार ने। कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और देखा जा रहा है विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और लोकसभा और राज्यसभा तक का सदन स्थगित हो रहा है। हालांकि एक बार फिर से हंगामे के आज आसार हैं, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बात रखता है। हालांकि किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक कृषि कानूनों को वापसी नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही 6 तारीख की अगर बात की जाए तो 6 फरवरी को चक्का जाम करने की चेतावनी भी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दी गई है। हालांकि अगर मैं व्यवस्थाओं को दिखाना चाहूं तो बड़ी संख्या में बैरिकेड को बॉर्डर पर लगाया गया है, कटीले तारों को लगाया गया है। इसके साथ ही किसानों को रोकने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस पर तंज कसते हुए किसान नेता भी लगातार नजर आ रहे हैं कि ये एक तरीके से रोटी को कैद किया गया है। इसके साथ ही वार्ता के लिए किसानों ने साफ स्थिति को कर दिया है कि वार्ता तभी होगी जब 26 जनवरी हिंसा मामले में जितने भी किसानों को हिरासत में लिया गया है उनको रिहा किया जाए। किसानों ने कहा कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है वो बेहद गलत तरीका है। कोर्ट में पेश किया जाना था 24 घंटे के भीतर, लेकिन किसानों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इसके साथ ही जो रिहाई का प्रोसेस होता है वो भी नहीं पता चल पा रहा है। कई किसान, बड़ी संख्या में किसान कहा जा सकता है, अभी तक लापता हैं। तो लगातार अपनी किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही किसानों ने व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, इंटरनेट की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। इसके साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, शौचालय की व्यवस्था की बात की जाए, तो उन सभी दिक्कतों से हमें जूझना पड़ रहा है। किसानों से बातचीत करते हैं क्योंकि आज महापंचायत भी होनी है। जिंद में ये महापंचायत होगी, राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। और कंडेला गांव एक अहम गांव माना जाता है क्योंकि जहां पर देखा गया आंसुओं के बाद राकेश टिकैत के सबसे पहले चक्का जाम की स्थिति देखने को मिली। किस तरीके से देखते हैं आज होने वाली महापंचायत को? देखो जी, ऐसा है कि आज की जो पंचायत है ये तो होती रही हैं, कई दौर की हो भी चुकी हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये सरकार कुछ भी करे, लेकिन कोई भी हो हमारा दुश्मन निश्चित ही मिट जाएगा। इन किसानों की हुंकारों से न मंडल तक फट जाएगा। हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं है। सरकार कुछ भी करे, हम चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले, लेकिन यदि सरकार की इच्छा ही नहीं है, वो हमें नाजायज दबाना चाहती है, तो हम झुक करके यहाँ से उठने वाले बिल्कुल भी नहीं है। रिहाई एक अहम मुद्दा बनकर रह गया है। इसके साथ ही किसानों की जो गिरफ्तारी हुई है, कई किसान लापता भी हैं। क्या मानते हैं? देखो जी, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। किसानों ने किसी तरह का कोई षड्यंत्र नहीं किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के संविधान पर या अस्मिता पर या कानून का उल्लंघन हुआ हो। वो सरकार ने ये एक तरह से साजिश रची और उसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारा तो ये मानना है कि जब तक हमारे सभी निर्दोष भाई ठीक जांच करके हमारे जो निर्दोष भाई हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हमने अपने आंदोलन का हिस्सा बना लिया। कानूनों की वापसी, एमएसपी पर कानून और अपने भाइयों की रिहाई तब तक हम नहीं करवा लेंगे, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हमारा निश्चय है। और जो भी आज पंचायत में जो हमारे बड़े नेता हैं, जो भी फैसला होगा, जो भी हमें निर्देश देंगे, हम उन निर्देशों का सही तरीके से पालन भी करेंगे। और तो कहा जाए, माना जाए, राकेश टिकैत पर पूरी तरीके से विश्वास है आप लोगों को? पक्का विश्वास है। राकेश टिकैत हमारा एक महिषा के रूप में उभरा है। हम विश्वास क्यों नहीं, किस पे करेंगे विश्वास? हमारा नेता है। और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता। ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। हालांकि आज महापंचायत जिंद में होनी है, वहां पर से रूपरेखा आगे के आंदोलन की तय की जाएगी और देखना होगा कि किस तरीके से राकेश टिकैत और तमाम नेता ये रूपरेखा तैयार करते हैं। क्या आंदोलन कितना आगे जाता है? हालांकि पहले ही कह दिया गया है ये आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर वार्ता होती है तो जरूर, अगर सरकार किसानों को मनाने में कामयाब होती है तो जरूर ये आंदोलन खत्म हो सकता है। यानी कि जब सरकार मांगे मान लेती है किसानों की, तो किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार है। कमसन हरिचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, गाजीपुर बॉर्डर।